मेरी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशान सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MPPSC बाय निशान सिन्हा। हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने आपको कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में बताया था। कंप्यूटर के विकास के कौन कौन से चरण रहे, इनमें 5 चरणों के बारे में उन्होंने बात की थी। फर्स्ट जनरेशन से लेकर और 5th जनरेशन तक की बात हम लोगों ने की थी। आज हम लोग कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, इन सब चीज़ों की जो है चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है, कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है कुछ आधारों पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है। अर्थात कंप्यूटर के जो प्रकार हैं उन प्रकारों को कुछ आधारों पर जो है बांटा जाता है। सबसे पहला आधार तो ये होता है कि कंप्यूटर जो है उसके अनुप्रयोग कैसे होंगे, अर्थात वो कहाँ कहाँ जो है अप्लाई होंगे, किस तरह के कार्यों में जो है उनका एप्लीकेशन जो है क्या होगा। इस आधार पर जो है कंप्यूटर को बांटा गया है। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड 3 प्रकार के जो है कंप्यूटर, अनुप्रयोग के आधार पर, एप्लीकेशन के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे हम चर्चा करेंगे, एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या होते हैं ये। इसी तरह से आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, अर्थात कंप्यूटर जो है वो उसका साइज़ क्या है, वो कितने बड़े आकार का है, उसकी मेमोरी क्या है, मेमोरी जो है ज़्यादा है कम है, इस आधार पर भी जो है एक क्लासिफिकेशन होता है। तो आकार के आधार पर जो है एक क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इस तरह के कंप्यूटर जो है उसकी चर्चा करेंगे हम आगे। और तीसरा आधार जो है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। उद्देश्य मतलब एक उद्देश्य तो ये हो सकता है कि जनरल पर्पस हो, सभी तरह के कार्यों में जो है उसका इस्तेमाल किया जा सके। कुछ डोमेस्टिक कार्य हों, कुछ व्यावसायिक कार्य हों, कुछ मैथमेटिकल गणनाएँ करी हों, ये कुछ जो है जनरल पर्पस जो है वो कार्य होते हैं। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होंगे जो जनरलाइज्ड होते हैं, है ना, अर्थात जो कई सारे उद्देश्यों के लिए जो है यूज होते हैं, उनको हम जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। इसी तरह से जो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनको जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, अर्थात जिनको किसी खास कार्य के लिए जो है बनाया गया है। और एक और जो है क्लासिफिकेशन जो है वो वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे कंप्यूटरों के प्रकार। वर्तमान में जो है कई तरह के एडवांसमेंट जो है कंप्यूटर में हो चुके हैं और इसीलिए अभी जो है कंप्यूटर, कई सारे कंप्यूटर्स जो है वो हम अगर देखें तो कई सारे कंप्यूटर्स जो है वर्तमान में प्रचलित हैं। इस तरह से जो है कुछ कंप्यूटर का वर्गीकरण जो किया गया है उसका कुछ इस तरह का क्लासिफिकेशन जो है आपको नजर आएगा। एक टेबल के जरिए जो है हम देखने की कोशिश करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। 3 तरह के कंप्यूटर यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज दे आर सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड मैक्रो कंप्यूटर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस दे आर जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो है ये कंप्यूटर के वर्गीकरण का एक चार्ट जो है वो बनाया हुआ है। अब हम एक एक करके जो है सभी कंप्यूटर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि ये कंप्यूटर्स जो है वो कौन कौन से कंप्यूटर्स कैसे होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, उसके आधार पर जो है जो पहला कंप्यूटर हमारा है एनालॉग कंप्यूटर, उसकी बात करेंगे। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर्स जो है वो ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो विद्युत के एनालॉग संकेतों का प्रयोग करते हैं। एनालॉग संकेतों का प्रयोग करने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो नंबर्स को जो है वो इनपुट के रूप में ग्रहण न करते हुए सीधे सीधे जो है जो भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा है उसको जो है वो ग्रहण करते हैं। अर्थात तमाम तरह की जो भौतिक इकाइयाँ हैं, तमाम तरह के जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, इन सब चीज़ों को जो है वो डायरेक्टली जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। एक एनालॉग कंप्यूटर जो है एक साथ कई तरह के जो है गणितीय गणनाएं कर सकता है और ये जो है वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल्स होते हैं, जो तमाम तरह के जो है फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, उनका प्रयोग जो है वो ये कंप्यूटर्स जो है करते हैं। चूँकि ये कंप्यूटर्स जो है बहुत, इनकी गति जो है बहुत धीमी होती है, अर्थात इसलिए जो है आजकल ये प्रचलन से बाहर हो गए हैं। इनके द्वारा भौतिक मात्राओं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इन सब चीज़ों का जो है मापन किया जाता है। एक साधारण सी घड़ी जो है अगर आप देखें तो एक साधारण सी घड़ी जो है वो एनालॉग कंप्यूटर का ही उदाहरण है। इसी तरह से जो है वोल्टामीटर है या वाहनों के स्पीडोमीटर हैं, ये सब जो है एनालॉग कंप्यूटर्स के ही उदाहरण माने जाते हैं। चूँकि एनालॉग कंप्यूटर्स जो है बहुत धीमी गति से जो है कार्य करते हैं, इसीलिए वर्तमान में जो है ये प्रचलन से बाहर हो गए हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स जो है, इस पर प्रश्न क्या आ सकता है, तो प्रश्न इस पर यह आ सकता है कि वोल्टामीटर जो है निम्न में से किस कंप्यूटर का उदाहरण है। ऑप्शन 4 रहेंगे, जिसमें से जो है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इस तरह के जो है ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे। तो यहाँ पर जो है ये एनालॉग कंप्यूटर है। किस तरह के एनालॉग कंप्यूटर हैं, तो इस तरह के जो है एनालॉग कंप्यूटर जो है आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर जो है ये पेस TR10 ये कंप्यूटर जो है दिखाई दे रहा है, जो कि एक तरह का वोल्ट मीटर है।
तो ये वोल्टामीटर जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जो है जो एक रेडियो सिग्नल रेडियो जो सिग्नल्स होते हैं उसके लिए जो है यहाँ पर एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर जो है वो ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के जो है एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जो सीधे सीधे जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी जो भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा जो होते हैं उस पर जो है ये कार्य करते हैं। तो इस तरह के जो है ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। दूसरा कंप्यूटर का प्रकार जो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने का मतलब ये है कि ये अपने लिए जो बाइनरी सिस्टम, इनके लिए जो मशीन लैंग्वेज होती है, अर्थात बाइनरी सिस्टम पर आधारित जो लैंग्वेज होती है जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जिसे कंप्यूटर जो है वो सीधे सीधे जो है ग्रहण कर लेता है, उस पर कार्य करता है। इस तरह के संकेतों पर जो है ये काम करते हैं। बाइनरी सिस्टम 0 और 1 से लिखी हुई जो भाषा होती है, स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन जिसे हम कहते हैं, तो ये 0 और 1 से लिखी हुई भाषा जो होती है उसे ही जो है बाइनरी भाषा कहते हैं और उस पर उसे ही जो है कंप्यूटर सीधे सीधे समझ पाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो तमाम तरह के जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं उसके लिए जो है उपयुक्त होते हैं और ये कंप्यूटर्स जो होते हैं बहुत स्पीड वाले कंप्यूटर्स होते हैं, अर्थात इनकी गति जो है वो बहुत तेज़ होती है। डिजिटल कंप्यूटर्स जो है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर इस रूप में हो सकते हैं कि भाई वो तमाम तरह के जो है कार्य कर सकते हैं। जनरल पर्पस कार्य जैसे जो है कुछ डोमेस्टिक वर्क करना है या कुछ कमर्शियल वर्क करना है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हैं, इस तरह के सारे कार्यों को संपन्न करने के काम आते हैं। या अगर कुछ स्पेसिफिक भी काम करना है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी विशेष रूप से जो है किसी कार्य को करने के लिए भी अगर किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है तो उसमें भी जो है ये डिजिटल कंप्यूटर्स जो है यूज़ होते हैं। इनकी स्पीड अच्छी होती है। वर्तमान में ये डिजिटल कंप्यूटर है, अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रयोग में जो कंप्यूटर्स अभी आ रहे हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर ही हैं। डिजिटल कंप्यूटर आम तौर पर जो कंप्यूटर आपके हमारे घरों में रखा हुआ है वही जो है दरअसल डिजिटल कंप्यूटर है। ये दो कंप्यूटर्स जो यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दरअसल पुराने कंप्यूटर्स हैं। ये पुराने कंप्यूटर्स जो है मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि स्टार्टिंग में जो है इसी तरह के कंप्यूटर्स जो है जो डिजिटल कंप्यूटर्स थे वो प्रयोग में जो है लाए जाते थे। वर्तमान में जो है तमाम तरह के आजकल हमारे पास जो है लैपटॉप भी है वो भी जो है डिजिटल कंप्यूटर का एक उदाहरण है। इसी तरह से जो हमारा डेस्कटॉप है जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं वो भी जो है हमारे इसी तरह से डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण माना जाता है ना। तो यहाँ पर जो है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, दो तरह के कंप्यूटर्स की बात हम लोगों ने की। अब तीसरा एक कंप्यूटर जो है होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो विद्युत के एनालॉग और डिजिटल दोनों संकेतों का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसमें जो है एक पार्ट जो है एनालॉग संकेतों का प्रयोग करता है और एक पार्ट जो है वो डिजिटल संकेतों का प्रयोग करता है। आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे, हॉस्पिटल में जो है आपने देखा होगा जो मशीन होती है, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने की मशीन होती है, या हार्ट पे जो है एक मॉनिटर जो है लगा हुआ होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि एक तरफ जो है वो विद्युत के एनालॉग संकेत जो है वो चलते हैं, हार्ट बीट जो होती है वो एनालॉग संकेतों पे चलती है। साथ ही साथ जो है एक पार्ट जो होता है जो डिजिटल का होता है उसमें जो ये लिखा होता है ब्लड प्रेशर या फिर बाकी के जो भी आंकड़े होते हैं वो उसमें जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं हमें, है ना। तो ये इस तरह का कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों ही फॉर्म यूज़ में होते हैं उसे हम जो है हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इनका प्रयोग जो हॉस्पिटल्स में, रक्षा क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। इस तरह के जो है आप देखेंगे अगर तो इस तरह का जो है वो कुछ हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जिसमें एक पार्ट जो है वो आपको क्या नज़र आ रहा है तो डिजिटल नज़र आ रहा है और एक पार्ट जो है वो एनालॉग नज़र आता है। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर्स जहाँ पर यूज़ होते हैं, अर्थात वो कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों फॉर्म का यूज़ किया जाता है उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ये जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का एक उदाहरण जो है आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम साइज़ के आधार पर जो है कंप्यूटर के बारे में जो है बात करें तो देखिए साइज़ के आधार पर कंप्यूटर्स जो है, सुपर कंप्यूटर के बाद जो है हम लोग आगे करेंगे। सुपर कंप्यूटर जो है अलग से पूरा एक चैप्टर है जिसमें हम जो है सारे सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम तीन कंप्यूटर्स जो ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो है तीन कंप्यूटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर और तीसरा मैक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात करें। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है वो कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर्स होते हैं। इनमें कई सारे माइक्रो प्रोसेसर जो है लगे हुए होते हैं और हर माइक्रो प्रोसेसर जो है इनका अलग अलग कार्य कर सकता है। इसमें एक साथ बैठकर कई सारे लोग जो है अलग अलग कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़े और बहुत महत्वपूर्ण कंप्यूटर होते हैं। इनकी गति जो है वो काफ़ी तेज़ होती है। ये कंप्यूटर्स जो है 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो है उनका उपयोग जो है ये करते हैं और इनका प्रयोग जो है वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर बहुत तेज़ी से जो है आंकड़े चेंज होते हैं। यूजुअली जो है जो रक्षा क्षेत्र है या मौसम विज्ञान का क्षेत्र है या अंतरिक्ष का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो है
वो इस तरह के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक, सरकारी विभाग, ये सब जो है एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम के रूप में जो है इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का काम करते हैं। 24 घंटे कार्य कर सकते हैं। इन पर कई यूजर्स जो है एक साथ कार्य कर सकते हैं और कई यूजर्स एक साथ अलग अलग कार्य कर सकते हैं। ये इनकी जो है महत्वपूर्ण विशेषता होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के जो एग्जांपल्स हैं उनमें IBM 4381, ICL 39, IBM Z सीरीज, सिस्टम Z9 एंड सिस्टम Z10 सर्वर्स जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के उदाहरण। कैसे होते हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, आप यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में आप देख सकते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर, अलग अलग कई सारे, और कितना बड़ा जो है एक पूरा कंप्यूटर जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, यहाँ से यहाँ तक का जो है ये एक कंप्यूटर है। और इसमें आप देख सकते हैं कई सारे जो है माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं और इन सारे माइक्रो प्रोसेसर्स जो है अलग अलग कार्य कर सकते हैं। कई सारे व्यक्ति जो है एक साथ बैठकर कार्य कर सकते हैं और कई सारे व्यक्ति जो है अलग अलग कार्य कर सकते हैं इस पर। तो अपने आप में जो है ये बहुत बड़ा कंप्यूटर जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। दूसरा एक और कंप्यूटर जो कि मिनी कंप्यूटर कहलाता है। मिनी कंप्यूटर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार में छोटा होता है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से जो है ये बड़े आकार का होता है। सबसे पहले 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी ने सबसे पहले मिनी कंप्यूटर का विकास जो है वो किया था और इनका प्रयोग जो है यात्री आरक्षण, बड़े बड़े कार्यालयों, कंपनियों इत्यादि में किया जाता है। इनका विकास कंप्यूटर के विकास के क्रम में तीसरी पीढ़ी में हुआ था। इनका उपयोग व्यक्तिगत रूप में नहीं किया जाता है। देखिए आप यहाँ पर जो है इसको मिनी कंप्यूटर को जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है मिनी कंप्यूटर्स। देखिए मिनी कंप्यूटर्स जो है ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर जो है वो तो एक ही लगा हुआ होता है, लेकिन इस पर एक साथ बैठकर जो है कई सारे व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में मैंने आपको बताया था कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक साथ बैठकर कई सारे लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं, लेकिन मिनी कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। मिनी कंप्यूटर में एक साथ बैठकर कई सारे लोग कार्य तो कर सकते हैं, लेकिन कार्य एक ही होगा, अर्थात एक ही कार्य को अलग अलग कंप्यूटर्स में कई सारे लोग जो है बैठकर कर सकते हैं। इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से यात्री आरक्षण वगैरह में जो है किया जाता है। आपने देखा होगा रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स जो होते हैं उनमें जो है कई सारे कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं और एक सर्वर होता है। वो जो सर्वर होता है दैट सर्वर इज़ द मिनी कंप्यूटर, और एक सॉफ्टवेयर जो है जो रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर है उसका प्रयोग जो है कई सारे कंप्यूटर्स में उसका प्रयोग किया जाता है। अब काम तो यहाँ पर एक ही हो रहा है ना, रिजर्वेशन का काम हो रहा है, लेकिन कई सारे लोग जो है उस पर बैठकर कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि काम जो है वो एक ही होगा, लेकिन इस पर जो है कई सारे लोग जो है वो कार्य कर सकते हैं। तो मिनी कंप्यूटर की ये विशेषता होती है। मिनी कंप्यूटर्स के प्रमुख कार्यों में कर्मचारियों का पेरोल तैयार करना, प्रोडक्शन की डिटेल तैयार करना, टैक्स का विश्लेषण करना, रिजर्वेशन वगैरह करना। मिनी कंप्यूटर्स में सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो है PDP-8 जिसका विकास जो है वो डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो है IBM का AS/400E, हनीवेल सेकेंड 200, TI 990, इस तरह के जो है कुछ मिनी कंप्यूटर्स जो है वो हैं। मिनी कंप्यूटर्स जो है इस तरह के मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। पुराने जो है मिनी कंप्यूटर, ये एक पुराना मिनी कंप्यूटर जो है वो दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर जो है इस तरह के आंकड़े जो होते हैं और कई सारे जो है इस तरह के मिनी कंप्यूटर्स जो एक साथ ऑफिस में जो है लगे हुए होते हैं, जिस पर एक साथ बैठकर कई सारे लोग कार्य करते हैं। लेकिन यही स्क्रीन जो है, इसी तरह का स्क्रीन जो है सभी जितने भी जो है वो कंप्यूटर्स लगे होंगे सभी पर जो है इसी तरह का स्क्रीन जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पर ये आपको जो है 2650 मिनी कंप्यूटर सिस्टम जो है वो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो है मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल जो है वो माना जाता है। इसके बाद जो है माइक्रो कंप्यूटर्स जो है वर्तमान में जो कंप्यूटर्स हम प्रयोग में ला रहे हैं ये कंप्यूटर से जो है माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। इन्हीं को जो है PC या पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। पर्सनल कंप्यूटर का विकास कंप्यूटर के विकास के क्रम में चौथी पीढ़ी में जो है इसका विकास जो है वह माना जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जब माइक्रो प्रोसेसर जो है इसका विकास हुआ है ना, तो माइक्रो प्रोसेसर के विकास के साथ ही जो है वो इस तरह के जो माइक्रो कंप्यूटर्स थे उनका विकास हुआ। आकार में छोटे होते हैं और इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, अर्थात एक कंप्यूटर में जो है एक बार में एक व्यक्ति बैठकर कार्य कर सकता है। अब आप कहेंगे दूसरा व्यक्ति बैठ जाए तो दूसरा व्यक्ति भी बैठ सकता है, लेकिन कार्य जो है वो एक ही होगा। कंप्यूटर जो है आप देखते होंगे आपका एक कंप्यूटर जो है, आपका जो माइक्रो कंप्यूटर है, आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारा कंप्यूटर तो जो है एक साथ कई सारे कार्य करता है। ऐसा नहीं होता। हमेशा जो है इस बात को याद रखें कि कंप्यूटर जो है वो एक बार में केवल एक ही कार्य को करता है, एक ही कार्य को कर सकता है। आप कह सकते हैं कि भाई हमने जो है अगर कोई वीडियो ऐप जो हमने खोला या वीडियो चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमने खोला, वीडियो चला रहे हैं, साथ ही साथ जो है हम अपने वर्ड पे जो है कुछ टाइपिंग भी कर रहे हैं, तो ये दो कार्य हो गए।
हाँ 2 कार्य हो गए, हो सकता है एक तीसरा कार्य आप और खोल लें, लेकिन आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक बार में एक कार्य को एक टाइम स्लॉट जो है वो अलाउ करता है, और उसके बाद जब कभी भी जो है आप दूसरा एप्लीकेशन कुछ खोलेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का अंतर भी क्यों ना हो, आपका कंप्यूटर जो है वो उस अंतर के साथ ही दूसरे एप्लीकेशन को जो है वो रन कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक कंप्यूटर जो एक माइक्रो कंप्यूटर होता है उस पर एक बार में एक व्यक्ति बैठकर एक कार्य को कर सकता है। दिखते आपको ये दिख सकता है आपको कि उस पर जो है एक साथ कई सारे कार्य हो रहे हैं, बट वास्तव में जो है उस एक्चुअल जो रियल टाइम सिस्टम हमारा होता है उसमें जो है केवल और केवल एक ही कार्य जो है वो संपन्न हो रहा होता है। तो इस तरह से जो है जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उस पर एक बार में एक व्यक्ति बैठकर एक कार्य कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कई सारे कार्य कर सकता है, आप गाने सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, लेकिन सबको जो है एक एक टाइम स्लॉट जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है वो उनको देकर रखता है। माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, ये सारे जो है माइक्रो कंप्यूटर्स के उदाहरण जो वर्तमान में जो है आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह से जो है एक पर्सनल कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ लैपटॉप दिखाई दे रहा है, ये नोटबुक दिखाई दे रहा है, स्मार्टफोन इज ऑल्सो काइंड ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। आजकल जो है जो स्मार्टफोन आ रहे हैं वो सारे स्मार्टफोन में आप सारे वो काम कर सकते हैं जो काम आप अपने जो है पर्सनल कंप्यूटर में करते हैं, डेस्कटॉप में करते हैं। यहाँ पर जो है ये एक पीडीए है, ये एक टैबलेट है। इस तरह से जो है ये तमाम तरह के जो है जो वर्तमान में यूज़ किए जा रहे हैं चीज़ें, ये सब जो है अपने आप में माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण माने जाते हैं। तो ये बात जो है हम लोगों ने माइक्रो कंप्यूटर की। इस तरह से जो है कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन में हम मुख्य रूप से जो है 2 आधारों पर जो क्लासिफिकेशन किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। एक तो अनुप्रयोग के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, और दूसरा जो है आकार के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। हमने देखा अनुप्रयोग के आधार पर जो है 3 प्रकार के कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं साइज़ के आधार पर जो है 3 प्रकार के कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। एक चौथा कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमें वो डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर जो है एक और आधार था कि उद्देश्य क्या हो, कंप्यूटर के प्रयोग का उद्देश्य क्या हो। उस आधार पर जो है 2 प्रकार के कंप्यूटर जो है नज़र आते हैं। एक तो सामान्य उद्देश्य या जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो है वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनका उपयोग जो है सामान्य दैनिक जीवन में होने वाले सभी कार्यों के लिए, जैसे जो है घरेलू कार्य हो, कुछ व्यावसायिक कार्य हो, मशीनरी कार्य हो, गणितीय कार्य हो, इन सभी कार्यों के लिए जो है मतलब एक ही कंप्यूटर का उपयोग जो है हम तमाम तरह के कार्यों के लिए जब करते हैं तो इसे हम जो है जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन सब पे जो हम कई सारे कार्य जो है कर सकते हैं और अलग अलग भांति भांति प्रकार के जो है कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह के कंप्यूटर्स को हम जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। कुछ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर या विशेष उद्देश्यों के लिए भी कंप्यूटर होते हैं, अर्थात अगर किसी कंप्यूटर का उपयोग जो है विशेष कार्यों जैसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जा रहा है या मौसम विज्ञान के लिए किया जा रहा है, रिसर्च के लिए किया जा रहा है, तब जो है हम उसे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। तो अलग अलग तरह के कई सारे जो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स बनते हैं जिनमें सुपर कंप्यूटर्स जो है उनको रखा जा सकता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को रखा जाता है। तो जब कभी भी जो है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो ये आज हम लोगों ने जो है वो कंप्यूटर के प्रकार या कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के बारे में। कंप्यूटर जो है वो किस तरह से जो है कंप्यूटर कार्य करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।